Students and school life. School life is the best and happiest part of every student. They live with no worries and tension. Student किसी भी एज का हो सकता है. A small kid, school going student, college student or an intern. हम सभी लाइफ के फंडामेंटल रूल्स लाइक पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस, परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड मॉरल वैल्यूज़ ये सब अपनी एजुकेशन के साथ ही साथ सीखते हैं. टीचर्स की टीचिंग्स एंड पेरेंटल गाइडेंस फॉर गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ भी हमें इसी उम्र में मिलती है. एक छोटा बच्चा स्कूल में एंटर होते साथ ही नॉलेज इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो जाता है. उसे समझ में आता है कि समाज क्या है और समाज में उसे रहना कैसे है. बट कीपिंग इन व्यू कोविड-19 ने आज ऑनलाइन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है. ऑनलाइन टूल्स फॉर टीचिंग लाइक हैंगआउट्स, जूम, गूगल क्लासरूम एट्सेट्रा. पर ये एजुकेशन भी उन बच्चों तक पहुंच सकती है जिनके पास स्मार्टफोन्स के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर गाँवों में स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही नहीं है और कुछ गाँवों में तो बिजली भी नसीब नहीं होती. सो लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन 5 months लेटर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे तो खुल गए, बट स्कूल, कॉलेज, इट ऑल रिमेन्ड शट. बहुत समय तक बंद रहे. तो क्या स्कूल कॉलेजेस में जाए बिना पढ़ाई हो सकती है? कैन वी गेट अ रियल एजुकेशन विदाउट गोइंग टू स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी? लेट्स फाइंड इट आउट. वेलकम भाई साहब. थैंक यू. भाई साहब, एजुकेशन हैज़ चेंज्ड ड्रामेटिकली. बहुत ही ड्रामेटिक परिवर्तन आया है एजुकेशन में. स्कूल में स्टडीज से सडन शिफ्ट हमारा घर ही क्लासरूम बन गया. तो क्या ऐसे में एक स्टूडेंट कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से और वही पढ़ाई जो स्कूल में करता था वो कर सकता है? वास्तव में प्रैक्टिकल में तो हुआ नहीं. देखिए, जो बच्चे होशियार हैं बहुत, वो तो ऑनलाइन बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं. लेकिन जो बच्चे मीडियम और उससे नीचे हैं, उनके लिए तो बहुत कठिन काम हुआ. अभी एक स्कूल की क्लास में टीचर होती है, बच्चे पूछ सकते हैं, दोनों फेस टू फेस होते हैं, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन रहता है. दूर से कोई कुछ सुना रहा है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई. इसलिए बहुत बच्चे, जैसा कि माँ बाप बताते रहे, कि एजुकेशन को छोड़ के कहीं और चले गए, कुछ और देखने लगे. और बहुत बच्चे घरों में रहते हैं. देखिए, ये तो हुआ एजुकेशन के फील्ड का नुकसान, कि उतनी एफिशिएंसी तो इसमें आ नहीं पाई. फिर क्या होता है, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स उन्हें मिलते हैं, एक खुशी का माहौल रहता है. बच्चे सवेरे तैयार होके जा रहे हैं, दौड़ते भागते, एक एन्जॉयमेंट के साथ, उससे उनका ब्रेन फ्रेश होता है. अब घर में मान लो बच्चा खाना खा रहा था, उसे कहा पढ़ो, ऑनलाइन क्लास आ रही है, अभी वो आधे मन से पढ़ेगा ना. मान लो वो सो गया था बैठे बैठे, उसे कहा चलो पढ़ना है अभी तुम्हें, कहाँ उसका ब्रेन एक्टिव होगा. तो टोटल बहुत बड़ी गिरावट एक इस फील्ड में आ गई, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में बच्चे जाकर उनका एक हेल्थ वाइज डेवलपमेंट तो होता ही है, पर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत होता है. ये बहुत आवश्यक है. बहुत लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं. अब घरों में वो रहे, देखिए बहुत से बच्चे इरिटेट रहने लगे. नेचुरल है, माँ बाप के साथ ज़्यादा समय बिता रहे. अब माँ कुछ कहती रहेगी सारा दिन. अब माँ का तो काम होता है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो करके अभी ये है वो है, तो बच्चे इरिटेट होने लगे. अच्छा, साइकोलॉजिकली वो अनहेल्दी हो गए, मेंटली दे गॉट अनहेल्दी.
ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। क्यों? जब एजुकेशन नहीं थी, जब स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे, तो सारा दिन व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, टीवी पे रहने लगे और लोगों को ये पता नहीं कि इन चीज़ों पे ज़्यादा रहने से मेंटली एक व्यक्ति वीक होता है, उसके विचार नेगेटिव होते हैं, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल उसके जीवन में आता है। तो ये बहुत बड़े बड़े नुकसान ऑनलाइन एजुकेशन से हुए हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत एजुकेशन तो चालू रही, क्योंकि मनुष्य की नेचर है, एक चीज़ बंद है तो वो दूसरी खोज लेता है, कुछ ना कुछ तो उसे करना ही होता है। और स्टूडेंट्स भी बताते हैं, कई जो होशियार हैं वो तो बताते हैं हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जो होशियार नहीं हैं वो कहते कुछ समझ में ही नहीं आता था हमारे तो। स्कूल में होते तो पूछ सकते थे, वहाँ तो क्या पूछते थे, अगर पूछते भी थे तो एक साथ सब पूछते थे। भाई साहब, यू हैव अ पॉइंट कि घर पे बैठ के जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज या डाउट्स क्लियर नहीं होते हमारे, जो कि स्कूल में हम इमीडिएट पूछ सकते हैं। वाइल स्टेइंग एट होम, खुद ही एजुकेट होना, तो देर इज़ लॉट ऑफ फियर। और ये तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बोला है कि ये कोविड-19 के द्वारा जो एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उससे साइकोलॉजिकल डैमेजेस, फियर ऑफ फेलियर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिखा है स्टूडेंट्स में। बिल्कुल, ये ठीक बात है, क्योंकि मनुष्य में जब वो प्रिपेयर नहीं होता किस चीज़ के लिए तो एक सटल फियर घर करने ही लगता है। कभी कभी वो बच्चों को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते वो जीवन को अफेक्ट कर देता है। फिर पूरे जीवन में उनको ये फियर ऑफ फेल्योर लगा ही रहेगा। वो बिजनेस करेंगे, नौकरियों में जाएंगे, किसी ऑफिसर के नीचे काम करेंगे, तो उन्हें एक भिन्न भिन्न रूप से फियर काम करता ही रहेगा। इसलिए ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई और मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा इससे जल्दी मुक्त हो जाएं। तो कैसे मुक्त हुए? देखिए, मुक्त अब तो स्कूल कॉलेज भी खुलने लगे हैं और जो बच्चे घर से नहीं जा रहे, माँ बाप नहीं भेज रहे या बच्चे नहीं जाना चाहते, दोनों चीज़ें हो गई हैं। कईयों के माँ बाप डर रहे हैं कोविड के कारण और उनको वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, बच्चों का, छोटे बच्चों का अभी आया ही नहीं है। तो माँ बाप का तो डरना बड़ा नेचुरल है, क्योंकि बच्चे छोटे, जो प्राइमरी के बच्चे, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो भाई इनको कुछ हो न जाए, एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका लाइफ। लेकिन जो थोड़े बच्चे बड़े हो रहे उनमें ये प्रॉब्लम संभव हो रही है, फियर ऑफ फेल्योर। अभी उनको अपने में आत्मविश्वास बहुत बढ़ाना पड़ेगा और ये अब टीचर्स का काम है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी टीचिंग्स बच्चों को दी जाए, चाहे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, चाहे राजयोगियों के द्वारा, कि उनका जो ये फियर है वो निकल जाए। क्योंकि अब सब कुछ ओपन हो गया है, फिर से ख़त्म हो गया है वो पीरियड पास आउट, तो अब उनके अंदर जो भय पैदा होगा इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि एक अवेयरनेस सभी ले आएं कि हम भगवान के बच्चे हैं एंड ही इज ऑलमाइटी, देयरफॉर वी आर आल्सो वेरी पावरफुल। तो हम बहुत पावरफुल हैं, हम असफल क्यों होंगे? होंगे ही नहीं। सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम मेहनत करेंगे और सफल होंगे तो ये फियर तेजी से समाप्त हो जाएगा। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम, बिल्कुल। मैं असफल क्यों होंगी? इससे क्या होगा? देखिए, इसमें यह है कि जो ऐसा निगेटिव संकल्प मनुष्य बार बार अपने मन में लाता है कि मैं असफल ना हो जाऊं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मान लो इंटरव्यू देने गए हैं और पहले से ही संकल्प किए हुए हैं कि अरे 200 बच्चे आए हैं, 2 को तो सेलेक्ट करना, मेरा कहाँ नंबर आएगा। बस इसी प्रिपरेशन से जाते हैं। हाँ, बहुत लोग इसी प्रिपरेशन से जाते हैं जिन्होंने पैसे दे दिया होंगे। जैसे वो गेम सेट करते थे ना पहले, तो लोग सोचते हैं तो पहले ही सेट हो गया, इंटरव्यू तो नाम मात्र है, ये तो पैसा वैसा ले ला के उन्होंने सेलेक्ट कर लिए पहले से ही। तो जो कमज़ोर संकल्प मनुष्य बार बार करता है, हमें जानना चाहिए उसका निर्माण होने लगता है। इसलिए संकल्प ही एक रखेंगे, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलनी ही है,
फेल होने वाले दूसरे लोग हैं, मैं थोड़ा ही। मैं फेलियर कभी नहीं, ऑलवेज आई विल गेट सक्सेस इन माई लाइफ, सक्सेसफुल ही होऊंगा। तो ये संकल्प उस चीज़ को क्रिएट करेंगे, और जब 2-4 बार ऐसा हो जाएगा कि हम हर रोज की बात होती है सफलता असफलता, जब 5-7 दिन भी ऐसा होने लगेगा कि हम रोज सफल हो रहे हैं, तो जो फियर है वो समाप्त हो जाएगा। हम रोज सफल हो रहे हैं यहाँ तक भी ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करती हूँ कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और सफलता देख भी रही हूँ, बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ कभी फेलियर को भी फेस करना पड़ता है। उस समय जब फेलियर आए, मैंने तो अपने आप को ट्रेन किया एलिवेटेड थॉट से, एंड आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए हेल्दी है, इट इज़ बिल्डिंग अप माई माइंड। बट व्हेन आई फेस फेलियर इन रियलिटी, तब मैं क्या करूँ? देखिए, पहले तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति न हुआ न होगा जो सदा ही सक्सेसफुल रहा हो। ब्यूटीफुल। फेल्योर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को फेस करना पड़ता ही है, लेकिन हमें अपने एटीट्यूड्स को बदल देना है कि कभी भी हम फेल्योर की लिस्ट में पहुंच गए बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो हम उससे कुछ सीख लें। जो व्यक्ति हार से भी कुछ सीख लेता है, जो असफलताओं से भी कुछ सीख लेता है, वो सीख या वो हार उसके लिए सदा के लिए वरदान बन जाती है। इसलिए हार से घबराएंगे नहीं। अभी आप खिलाड़ियों को देख लीजिए, हार हुई, लेकिन भारत के लोगों ने, मंत्रियों ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबको उनको एनकरेज किया। देखो, लड़कियों का जो हॉकी का था, सेमीफाइनल से वो बाहर आ गई, लेकिन लोगों ने उनका साहस बढ़ाया। कोई बात नहीं, सरकारों ने उन्हें अवार्ड भी दिए बिना मेडल लिए ही। तो ये बहुत अच्छी परंपरा हुई, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से सीख लिया होगा कहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो फेल्योर को भी हम स्वीकार करें और निराश ना हों। जब मनुष्य स्वीकार नहीं करता, ये भी होता है मनुष्य के साथ कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो एक मान लो एक बैंक का ही कोई कंपटीशन दे रहा था, पीओ का एक कंपटीशन था, वो दे रहा था, बहुत मेहनत की थी, सबने कहा था इसका तो क्लियर होगा ही, लेकिन नहीं हुआ। तो कुछ समय के लिए निराशा मनुष्य के जीवन में आती है और आएगी, ये अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है, लेकिन जल्दी ही बाहर निकल कर दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता, उसकी कभी हार होती नहीं है, ये पक्का रखना चाहिए, सफलता होगी ही। ऐसे सोच के हमें फेलियर की जो स्थिति आती है उसको क्रॉस कर लेना चाहिए। भाई साहब, ये तो समझ में आया कि फेलियर को भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके उससे भी सीख लेनी है, उससे निराश नहीं होना है। पर ये नॉलेज होने के बाद भी, ये ज्ञान होने के बाद भी, जब असफलता जीवन में आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा नॉलेज गुम हो गया है, और फिर उस समय समझ में नहीं आता कि ये नॉलेज काम क्यों नहीं कर रहा है। पता तो है कि असफलता है, इससे भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके कुछ सीखूं मैं। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सत्य है कि बहुतों के साथ ऐसा ही होता है। विशेष करके जो युवा वर्ग है, उसकी जो नॉलेज है अपनी, वो बहुत विशाल तो नहीं होती, एक सीमाएं होती हैं, क्योंकि नॉलेज तो धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, वो सीखता है, मैच्योरिटी आती है। सभी युवकों में उतनी मैच्योरिटी तो नहीं होती, इसलिए इस फील्ड में स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत मदद करती है। जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात हम करते हैं, तो नॉलेज के साथ, मान लो ये सारी नॉलेज किसी के पास है कि भाई फेलियर भी होता ही है मनुष्य, राइट, और उससे हमें कुछ सीखना भी है, और अब नहीं तो अगली बार हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन फिर भी निराशा, उदासी, खुशी चली गई। इसमें जो लोग हैं आसपास, परिवार वाले, उनको भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। लोग क्या है, आजकल बोलने में देर नहीं करते, मतलब कमेंट्स करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं। देखा, तुम दूसरों को हंसते थे, दूसरों को कहते थे तुम्हारा लड़का कैसा हुआ है, बहुत बड़ाई करते थे अपने लड़के की, बड़ा होशियार। तो ये जो बातें चलती हैं ना,
ये पूरा सराउंडिंग ही हमारा इन्हीं बातों से ये जो सराउंडिंग हमारा आजकल विशियस हो गया है ना, ये बड़ा निराश करता है युवकों को। लेकिन फिर भी जहाँ हमारे पास स्पिरिचुअलिटी होगी, स्पिरिचुअलिटी में जो राजयोग है जो हर स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। 1-1 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट भी किया जा सकता है। तो इसमें हमारा माइंड पावरफुल होने लगता है, क्योंकि नॉलेज के साथ पावरफुल। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज में हम ये बैलेंस सीखते हैं, नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों का संतुलन हो जीवन में। तो जहाँ नॉलेज काम नहीं कर रही है, वहाँ अगर हम पावरफुल हैं तो जल्दी ही हमारी नॉलेज भी फिर से जागृत जैसी हो जाएगी जो भूल गई है, और नॉलेज और आगे हम बढ़ा पाएंगे अपनी, और पावरफुल होने के कारण हम निराशा के अंधकार से जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसलिए जो हमारी एजुकेशन है, इसमें स्पिरिचुअलिटी को भी थोड़ा पुट दिया जाए तो ये एजुकेशन परफेक्ट हो जाएगी। विदाउट स्पिरिचुअलिटी आवर प्रेजेंट एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। लाइफ में जो फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी ही सिखाती है हमको, क्योंकि स्कूल में देखा जाए तो मॉरल वैल्यूज़ की बहुत कमी दिखाई देती है, या कहीं दिया भी जाता है तो स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल रूप से वो हम मॉरल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा अभाव, लैक देखते हैं। इसका कारण यही है कि एक्चुअली दिया ही नहीं जाता, और जहाँ थोड़ा बहुत दिया जाता है वो इतना नहीं दिया जाता कि प्रैक्टिकल में उनको प्रैक्टिस भी कराई जाए। ये तो अगर हमारी एजुकेशन का एक मुख्य अंग बना दिया जाए, इस पे भी मार्क्स मिलने लगे, जैसे आजकल गेम्स का कर दिया, स्पोर्ट्स का। तो अब तक तो ये था फिजिकल एजुकेशन का, भाई वो साथ साथ चलती है, और अब ये करने जा रही हैं सरकारें कि उसके भी मार्क्स मिलें, तो इससे रियली बहुत बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही हमारी सरकारों को और हमारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये बात समझनी चाहिए कि हमें अपनी एजुकेशन से मनुष्य का निर्माण करना है, मनुष्य, रियल इंसान, मानवता से भरपूर। तो मॉरल एजुकेशन को हम लें, उसको पढ़ाएं, उसकी प्रैक्टिस कराएं, और उसमें भी मार्क्स दें, उसका भी पेपर होने लगे, तो देखिए बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखने लगेंगे। स्टूडेंट्स की लाइफ में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए मॉरल एजुकेशन का, तो उससे कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकता है। और आई फील कि फियर ऑफ फेलियर और जो साइकोलॉजिकल डैमेज, ये सबसे भी स्टूडेंट्स बच सकता है। और बहुत चीज़ें, स्टूडेंट लाइफ के बाद उसे एक दूसरी लाइफ में भी तो जाना है। राइट। एक तो उसकी गृहस्थ की लाइफ होगी, दूसरी उसकी जॉब की, प्रोफेशन की, वो बिजनेस करेगा, कहीं ऑफिसर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनेगा, वो भी उसकी एक लाइफ होगी। और डॉक्टर्स की लाइफ कितनी टेंस हो गई थी अभी, तो उसमें उससे मैनेज करना कि भागदौड़ की ज़िंदगी है, किट पहनी हुई है, उनको भी सांस नहीं आ रहा, प्यास लगी है और पसीना पसीना हो रहा है, एसी भी बंद करा दिए WHO ने। अभी उसमें कैसे मैनेज करें अपनी मन की शांति को, ताकि हमारा माइंड ऐसे बैलेंस में रहे कि हम अपना काम भी परफेक्टली कर पाएँ, काम से विरक्ति न हो जाए, डिटैच न होने लगे। तो इस सब की एजुकेशन जो मॉरल एजुकेशन में आती है, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन में आती है, वो भी अगर दी जाएगी तो एजुकेशन केवल डिग्री देने वाली नहीं बन जाएगी, लेकिन लाइफ बनाने वाली बन जाएगी। मान लो आगे चल के आप एक वैज्ञानिक बन गए हैं और आपने कोई रिसर्च की है और लोग आपको डिफेम कर रहे हैं, ईर्षा हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, रिसर्च आपने की, नाम किसी और का लिखा जा रहा है, जो आजकल ज़्यादा होने लगा है। अब ऐसे में उन चीज़ों को फेस करना, उन चीज़ों में अपनी मानसिक शांति को न खोना, जीवन में जो कुछ करने का एक उमंग उत्साह रहता है उसको छोड़ न देना, ये इसी एजुकेशन से मिलेगी ना। इसलिए मैं तो कहता हूँ इस एजुकेशन से भी ज़्यादा वैल्यू है मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन की, ताकि वो जीवन भर सुखी रहे, पावरफुल बनकर रहे, सक्सेसफुल रहे, वो थक न जाए ज़िंदगी से। वेरी ब्यूटीफुल। और भाई साहब, एक बार चरित्र का निर्माण हो जाता है या सपोज मॉरल वैल्यूज़ लाइफ में आ जाती हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, लेकिन आने वाले, लाइक यू सेड, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक हम शांत,
या किसी परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है वो सब भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, मान लो मैरिज हो गई, जैसा आजकल प्रॉब्लम आ रही, मैं करंट प्रॉब्लम की बात करूं, अभी लड़के लड़कियों की बनती नहीं है। अब उन्हें ये पता नहीं होता कि बने कैसे, हाँ, ये कहीं किसी ने उनको टीचिंग्स दी नहीं कहीं है। नहीं पढ़े हैं। तो अगर उनको थोड़ा सा भी बता दिया, जैसे हमारे पास केस आते हैं, मैं सिखा देता हूँ, बहन आती है कि पति से बहुत ऐसा चल रहा है, क्लैश। मैं उसको कह देता है दिस क्लैश इज बिकॉज ऑफ ईगो। अब उसको पता ही नहीं होता कि ईगो के कारण हो रहा हो, ऐसे ऐसा है। तो मैंने कहा तुम झुक के चलो, थोड़ा दूसरे को सम्मान दो, बस सब कुछ ठीक होने लगता है। एक जरा से परिवर्तन से जीवन की जो एक लंबी यात्रा थी, वो कोई मैरिड लाइफ एक दिन की यात्रा थोड़ा ही है, लाइफ लॉन्ग चलना है उनको। हो सकता है अगले 50-60 साल चलना हो, तो वो सुखी हो गई। तो ऐसी एजुकेशन अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी दी जाए, will be great thing. I feel this is superb and wonderful how you said कि students को moral education, moral values सिखाना is the call of time. But how about the people who have crossed the student life? Like आपने बोला कि किसी की अभी शादी हो गई है, कोई अपने प्रोफेशन में है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पर उनको भी लाइक यू सेड उनको भी ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो कोई चिंता नहीं, माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं, केयर फ्री ब्यूटीफुल गोल्डन लाइफ। लेकिन जब वो आगे बढ़ गया है, उसको 2 बच्चे हो गए हैं, बच्चा बीमार है, उसकी चिंता, वाइफ को ये चाहिए वो चाहिए, उसकी चिंता, वो कैसे स्कूल में जाके मॉरल वैल्यूज तो अभी तो जाएंगे नहीं, राइट। इसमें उनको स्पिरिचुअल जो एजुकेशन हमारे पास दी जाती है, वो सबके लिए, बड़ों के लिए है, छोटों के लिए भी है। वो लेकर वहाँ से ही मॉरल वैल्यूज सीखना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है। हमारे यहाँ बड़े लोग आए 60 साल के, जो जीवन से दुखी थे, लड़ाई झगड़ा होता आया परिवारों में, 6 मास में शांत हो गए। उन्हें पता चला, कहते हैं, और अगर हम पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता है। ये जीवन के 30 साल हमने लड़ते लड़ते बिता दिए, हमारा जीवन कितना सुखी हो जाता अगर हम 20 साल पहले भी आ गए होते। तो उनके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन का मार्ग खुला है, राजयोग एजुकेशन का, कोई भी आकर उसको ले। हाउ नाइसली यू सेड भाई साहब कि मॉरल वैल्यूज लाइफ में या पूरे वर्ल्ड में किसी एक कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, इट्स द कॉल ऑफ द टाइम। ये तो सराउंडिंग में हर एक को, चाहे वो मैरिड हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे एक लाइफ स्टाइल रूटीन बन जाना चाहिए, फॉर टीचर, फॉर पेरेंट्स, फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर सच अ वंडरफुल गाइडलाइन। Okay. Thank you. That's a new thing, isn't it? Moral values, not only for students, but it's for everyone around the world. Like professionals, doctors, engineers, etc. Parents, जो एक child या student के साथ connected रहते हैं, teachers, everyone should take on for moral values. और वो अब स्कूल में तो नहीं जा सकते, बट थ्रू राज योगा, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, वी कैन मेक इट प्रैक्टिकल इन आवर लाइफ्स। स्टूडेंट्स के लिए फियर ऑफ फेलियर जो कि कॉमन बन गया, उसको भी कॉम्बैट कर सकते हैं बाय इम्बाइबिंग दिस थॉट कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं असफल तो हो ही नहीं सकता हूँ। कभी कभी ये नॉलेज होने के बाद भी अगर फेलियर फेस करना पड़ जाए तो उसके लिए चाहिए पावर मिलेगा राजयोगा से। So that's all about practical spirituality. Thank you.